शख्स को समझ नहीं आई कि बात क्या की है, मुल्क के हालात कहाँ पर हैं और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बात क्या कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अगर तकरीर करनी थी, उसके अंदर हिम्मत थी तो पार्लियामान में आकर तकरीर करता। मुज़ाकरात करने थे तो फिर कलअदम करार क्यों दिया? लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का सवाल। कहा हुकूमत ने क्या वादे किए, क्या दावे हुए, कुछ पता नहीं। जमहूरियत में इस किस्म की बातें नहीं होती। मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। वज़ीर आज़म की गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर किसी को समझ में नहीं आई। वज़ीर आज़म को पार्लियामान में आकर तकरीर करनी चाहिए थी। इतने संगीन मसले पे इस हुकूमत ने इतना गैर संजीदा रवैया रवा रखा कि एक मुआहदा कर लिया। हुकूमत ने गैर संजीदा रवैये का मुजाहरा करते हुए कलअदम तंजीम से मुआहदा कर लिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद। कहा वज़ीर आज़म गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन पर इल्जाम लगाने के बजाय कौम को जवाब दे। इमरान खान का खिताब में पेश करदा तरक्की के अदाद शुमार हक़ाइक़ के मुनाफी करार। हुकूमत पाकिस्तान और तरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे। हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान तवील मुज़ाकरात कामयाब। कलअदम TLP मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन समेत मुल्क भर से धरना खत्म करेगी। सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ होती है। आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं कि जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। फ्रांस से ताल्लुक तोड़ने और सफीर वापस भेजने से क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सिलसिला रुक जाएगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में सवाल उठा दिया। कहा फ्रांस के सफीर को निकालने से नुकसान फ्रांस को नहीं पाकिस्तान को होगा। फ्रांस के खिलाफ ट्रेड बाइकॉट की मुहिम चलाने का ऐलान। कलअदम TLP के मामले को सुलझाने की बजाय बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। नाजुक मरहले पर अपोजिशन ने मनफी किरदार अदा किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया तारीख में बुरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। नामूसे रिसालत का मुकदमा जिस बेबाकी से वजीर आज़म इमरान खान ने लड़ा, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। मुअव्विन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हसास मामले पर हमेशा जलाओ घिराव का रास्ता अपनाते हुए मुल्की इमलाक को ही नुकसान पहुंचाया गया। रमजान में मुनाफाखोरों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सेब, केला, खरबूजा और दीगर फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। खाने पीने की अशिया की कीमतों की सरकारी फहरिस्त कागजी पुर्जा बनकर रह गई। मांगे तांगे की सरकार अक्सरियत खो चुकी, वफाकी हुकूमत बचती नजर आ रही है, ना ही पंजाब। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं हुकूमती इत्तेहादी आज जाए या कल उनके पास तो बजट पास करने के लिए भी नंबर्स पूरे नहीं होंगे। मुल्क में कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक, मोहलिक वायरस मजीद 137 जाने ले गया। 5445 शहरी वबा में मुब्तला। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसीहा चल बसा। वबा के बाइस साबिक MS DHQ अस्पताल टांग डॉक्टर खैर मोहम्मद मौत की नींद जा सोए।
अबूधाबी फंड से पाकिस्तान को मिली $2 अरब की वापसी की मुद्दत में तोसी। आज तेहरान रवानगी से पहले वजीर खारजा की अमाराती हम मनसब से अबूधाबी में मुलाकात इंतहाई मस्बत। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने कर्ज वापसी पर रियायत दे दी। दुबई की तरक्की में पाकिस्तानी मजदूरों के किरदार की तारीफ। आमदन से जायद एहसासों और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। नैब ने ख्वाजा आसिफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करा दिया। ख्वाजा आसिफ की जमानत की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। छह साल से अमीन लापता है। मुतादिद JITs बन चुकी हैं, अभी तक बाज़ेआब क्यों नहीं कराया। अहले खाना लापता शहरी की सिंध हाई कोर्ट में दुहाई। तफ्तीशी अफसर ने लापता शहरी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम 1 माह में सिर्फ 1 सफ़े की रिपोर्ट बनाकर आ गए। अदालत के रिमार्क्स। तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मोदी सरकार की तमाम नाकिस पॉलिसियां नाकाम। भारत में कोरोना बेकाबू। एक रोज में 2 लाख से जायद अफराद वबा में मुब्तला। नई दिल्ली में 1 हफ्ते का मुकम्मल सख्त लॉकडाउन। अमेरिका की अपनी शहरियों को भारत का सफर ना करने की हिदायत। बरतानिया ने भारत को कोरोना की रेड लिस्ट में डाल दिया। भारत का कोई शहरी बरतानिया नहीं जा सकेगा। ठहरी मीरवाह में वालदा की जायदाद में हिस्सा ना मिलने पर बहनें भाइयों के खिलाफ सरापा एहतजाज। बहनों का कहना है कि भाई वालिद के 4 एकड़ जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। बहनों की आला हुकाम से इंसाफ दिलाने की अपील।